हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल पटेल फ्लाईवर्ल्ड वीजा एंड इमिग्रेशन प्राइवेट लिमिटेड से अहमदाबाद से। आज हम बात करेंगे स्टडी इन आइलैंड के बारे में। जो पॉइंट हम डिस्कशन करने वाले हैं वो फैक्ट अबाउट आइलैंड, लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन वी रिप्रेजेंट, एंट्री रिक्वायरमेंट एंड वीजा प्रोसेस। ये जो आपको सामने दिखाई देता है वो पूरा मैप है। पर्टिकुलर आइलैंड का जो मैप है वो आप वीडियो पॉज करके भी उसको देख सकते हो। अभी फैक्ट क्या है आइलैंड के बारे में, तो आइलैंड इज लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ यूरोप। पॉलिटिकली आइलैंड इज डिवाइडेड इनटू बिटवीन द रिपब्लिक ऑफ आइलैंड एंड नॉर्थर्न आइलैंड, अ पार्ट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। जो एक यूनाइटेड किंगडम का एक पार्ट था। उसकी जो कैपिटल है वो डबलिन है। पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली 48 lakhs है एंड ऑफिशियल लैंग्वेज इरिश एंड इंग्लिश। जो अर्बन पॉपुलेशन ऑफ डबलिन इज अप्रोक्सीमेटली 13 lakh एंड फ्रेंडली एंड सेफ कंट्री है, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज, लो कॉस्ट ऑफ ट्यूशन फीस एंड अकोमोडेशन। एक मैं आपको बात बोलूंगा कि आइलैंड स्वर्ग है, बिकॉज बहुत ही बढ़िया लोकेशन है ये एंड इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन वहां पे मिलता है। एक्सटेंसिव चॉइस ऑफ कोर्सेज अवेलेबल है। यूरोपियन हेडक्वार्टर्स ऑफ मैनी आईटी एंड फार्मास्यूटिकल कंपनीज। मास्टर डिग्री की जो टाइम ड्यूरेशन है वो 1 साल की है। पोस्ट स्टडी वर्क वीजा फॉर 2 years फॉर मास्टर्स एंड 1 year फॉर बैचलर्स एंड चांसेस टू गेट इनडेफिनिट राइट टू स्टे परमानेंट रेसिडेंसी। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। वहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है वो इस तरह से है। टेरिटरी एजुकेशन सिस्टम, उसमें यूनिवर्सिटी आती है, उसमें इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कॉलेजेस। देयर आर 7 पब्लिक यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च डिग्री प्रोग्राम्स। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में देयर आर 14 इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। They offer a wide variety of program which can be both academically and vocationally focused. जो कॉलेज है वो मोस्टली प्राइवेटेड है। दे ऑफर अ रेंज ऑफ प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, डिप्लोमास, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज इन अ डाइवर्स रेंज ऑफ सब्जेक्ट। बहुत सारे ऑप्शन स्टूडेंट के लिए बेसिकली अवेलेबल है एंड ये जो मैप है उसमें वेयर टू स्टडी इन आइलैंड डबलिन, ये पूरा ग्राफ है। हम जिस यूनिवर्सिटी के साथ काम कर रहे हैं और जिस इंस्टीट्यूशन के साथ काम कर रहे हैं उसका लिस्ट ही आपको दिखाई देता है नीचे। आप वीडियो पॉज करके सारी इंस्टीट्यूट का नाम रीड कर सकते हो। हर एक यूनिवर्सिटी की डिटेल्स कौन से रैंक पे है पूरे वर्ल्ड में एंड उसकी जो भी कोर कॉम्पिटेंसी है, लार्जेस्ट है कि ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सब पूरी डिटेल्स आपको दिखाई देती है। कौन से साल में ये एस्टैब्लिशमेंट हुई है। मैं डिटेल में इसलिए नहीं जाता हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। आप वीडियो को पॉज करके पूरा रीड कर सकते हो। अगर आपको डिटेल्स भी चाहिए कौन से कोर्सेज है तो वो हम आपको मेल कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हमारी कंपनी के मेल आईडी पे ड्रॉप करना आपके सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, तो उसके हिसाब से हम आपको गाइड करेंगे कि कौन से कोर्स आपके लिए सूटेबल है एंड किस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हो। आप पर्टिकुलर, मैं वीडियो को थोड़ी देर में पॉज करता हूँ तो उसकी वजह से क्या होगा कि यू कैन रीड, पॉज करके आप पूरा रीड कर सकते हो। These are admission document checklist, correct application form, परफेक्ट चाहिए। कभी एप्लीकेशन फी एप्लीकेबल होती है तो वो यूरो में पे करनी पड़ेगी क्योंकि वहां की जो करेंसी है वो यूरो है एंड इंडियन रुपीज राउंड अबाउट 70 रुपीज चलता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए।
वो हमारा पार्ट है, हम प्रिपेयर करेंगे। आप डॉक्यूमेंट दे देना तो हम उसको प्रिपेयर करेंगे। अभी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आने के बाद, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स आने के बाद पासपोर्ट चाहिए, एसओपी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, उसमें हम आपको हेल्प करेंगे, एंड लेटर ऑफ रिकमेंडेशन 2 चाहिए, रेज्यूम प्रिपेयर करना पड़ेगा, IELTS TOEFL PTE का स्कोर चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म या तो ऑनलाइन या तो ऑफलाइन। फी जो एप्लीकेबल होती है वो इतनी यूरो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटी की डिफरेंट फी होती है। अभी ये जो आपको सामने चार्ट दिखाई देता है उसमें नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी, मेथड ऑफ डूइंग एन एप्लीकेशन, तो आपको एप्लीकेशन किस तरह से करनी है, एंड एप्लीकेशन फीस कभी कभी वेव ऑफ होती है, कभी कभी नहीं होती है, वो डिपेंड्स ऑन टाइमिंग, ये डिमांड सप्लाई का रेशियो है, तो उसके हिसाब से फी एप्लीकेबल होगी। आप वीडियो को पॉज करके पूरा वो देख सकते हो। एंट्री रिक्वायरमेंट क्या है, तो अगर बैचलर्स में एप्लीकेशन करना है तो 80 to 90% इन क्लास 12th फॉर यूनिवर्सिटी। अगर मैं यूनिवर्सिटी में अगर आपको अप्लाई करना है तो इतने परसेंटेज चाहिए 12th में। अगर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज में ट्राई करना है तो 70-80 चाहिए। अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाना है तो 55 to 60 चलेगा। IELTS 6.0 विथ नो बैंड लेस देन 5.5। मास्टर्स में अगर अप्लाई करना है तो ग्रेजुएशन में 60 to 70% चाहिए, with IELTS 6.5 with no band less than 6.0 band in university. University of Ireland do not offer pre-sessional courses. Hence, students not meeting the English language requirement need to retake the test and improve their IELTS score. IELTS के बारे में बहुत ही स्ट्रिक्ट है। आपको ऐसा कोई इंग्लिश ESL टाइप का कोई, जैसे ऑस्ट्रेलिया में मिलता है ESL टाइप का कोई कोर्स नहीं मिलेगा। तो अगर आपका IELTS स्कोर अचीव नहीं होता है तो आपको फिर से IELTS देनी पड़ेगी। Dublin Business School offer 2-month pre-sessional English language course depending upon the IELTS score. Particular DBS देती है, offer 2-month pre-sessional English language course depending upon the IELTS score. ये जो टोटल कॉस्ट पर एनम, इसका एक पूरा चार्ट बनाया है मैंने, तो उसके हिसाब से IELTS की जो कोचिंग है उसका खर्चा, एग्जामिनेशन फी है, पूरा एक डिस्क्राइब किया है। तो उसके हिसाब से आपकी नेट कॉस्ट इतनी हो सकती है। ये टेंटेटिवली फिगर है जिससे आपको थोड़ा आइडिया आए। जो मनी जाएगा स्टूडेंट्स से वो 9 से लेके 18 लाख तक जा सकता है। वहां की इनकम है 20 hours पर वीक। अभी PSW, पोस्ट स्टडी वर्क राइट्स, आप उसको एक बार रीड कर लेना, उसका क्लैरिफिकेशन मैं आपको आगे देता हूँ। ये जो, चलो देख लेते हैं, नो प्रॉब्लम। द थर्ड लेवल ग्रेजुएट स्कीम इज डिजाइन्ड टू अलाउ फॉरेन ग्रेजुएट from outside the European economy area who required a primary master or doctorate degree from an Irish third level educational institute to remain in Ireland for 6 months or 2 years period. आप अगर पढ़ाई के लिए वहां जाते हो तो मैं क्लियरली आपको बोल देता हूँ कि जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर एजुकेशन, नथिंग एल्स। क्योंकि अगर ग्रीन कार्ड चाहिए, अगर वर्क परमिट चाहिए, चाहे कोई भी कंट्री पकड़ लो आप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कोई भी, अगर आप पैसे पे या तो डॉलर्स के या तो यूरो पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आपकी पढ़ाई भी नहीं ठीक ठाक से हो पाएगी, एंड आगे आपको सिटीजन से ग्रीन कार्ड लेने में, PR लेने में बहुत दिक्कत होगी। तो ये खास मैं स्टूडेंट को बोलना चाहूंगा कि स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़े। द पीरियड ऑफ द ग्रेजुएट एम्प्लॉयमेंट स्कीम इज 2 years एंड फॉर स्टूडेंट हुज डिग्री इज एट मिनिमम लेवल। ये जो लेवल है ना, उसका क्लैरिफिकेशन मैं आपको देता हूँ, जिसको बोलते हैं नेशनल फ्रेमवर्क ऑफ क्लासिफिकेशंस। तो स्टूडेंट ऑन अ लेवल 8 विल बी ऑफर्ड द 12 month scheme and the 7 will be offered 6 month. जिसका लेवल 7 है उसको 6 month का PSW मिलेगा, जिसका 8 है और उसको 12th, जिसका 9 है उसको 2 years का एप्लीकेबल होगा।
अभी ये लेवल क्या है, तो NF नेशनल फ्रेमवर्क ऑफ क्लासिफिकेशन, NFQ लेवल 7, 8, 9, 7 दैट मीन्स बैचलर ऑर्डिनरी, बैचलर्स ऑनर्स, 8 तक, मास्टर जाएगा 9 तक। तो अभी ये आप पूरा ग्राफ देखेंगे ना तो आपको पूरा क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। ये 1 से लेके 2 से लेके ये पूरा 10 तक दिखाई देता है। इसमें जो जो एप्लीकेबल होगा, जो डिग्रीज आप लेंगे उसके हिसाब से ये लेवल डिसाइड किए गए हैं। समझ में आ गया आपको? क्योंकि अगर आपने सपोज मास्टर डिग्री की है तो आपका लेवल 9 आएगा एंड डॉक्टरेट है तो 10 आएगा। वर्क परमिट स्कीम, द वर्क परमिट स्कीम इज फॉर इश्यूएंस ऑफ वर्क परमिट फॉर ऑक्यूपेशन विद अ सैलरी of euro 30,000 a year or more where green card permits are not available। 30,000 अगर यूरो आपकी सैलरी है तो आपको ग्रीन कार्ड परमिट्स अवेलेबल नहीं है। इन अ वेरी लिमिटेड सर्कमस्टेंसेस दे कैन बी इश्यू फॉर सैलरी रेंज बिलो euro 30,000 a year। बहुत रेयर केस में वो गवर्नमेंट डिसीजन लेती है कि हमें उनको ग्रीन कार्ड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। In either case, work permits will not be considered for any job category specified in the ineligible job category list। ये जो साइट है ना उसके ऊपर पूरी लिस्ट अवेलेबल है कि कौन से इनएलिजिबल जॉब कैटेगरीज लिस्ट अवेलेबल है। वर्क परमिट इज इश्यू फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 2 years and can be renewed for a further 3 years। The work permit can be issued indefinitely after a period of 5 years। 5 साल के बाद आपको इंडेफिनेटली वो रिन्यू हो सकता है, मगर स्टे होने के बहुत सारे रास्ते हैं, हर एक कंट्री में होते हैं एंड आपको थोड़ा प्री प्लानिंग करना पड़ेगा उसके लिए। दिस इज द क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट परमिट ग्रीन कार्ड परमिट स्कीम। अ ग्रीन कार्ड परमिट is an employment permit issued to a person which allowed the individual to work in Ireland with the specified employer in an occupation where skill shortage exists। हर एक कंट्री में स्किल की शॉर्टेज होती ही है, तो वो स्किल शॉर्टेज के हिसाब से पूरी इमिग्रेशन पॉलिसी डिसाइड होती है, तो उसके हिसाब से वो लोग आपको एक्सटेंशन देंगे। इट इज इशूड फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 2 years आफ्टर विच it can be normally renewed indefinitely। The permit allows an individual to apply for immediate family reunification and time spent under that permit can count towards permanent residency। फिर आप permanent residency के भी हकदार हो जाते हैं। There are 2 categories of occupations under which the green card scheme can be applied। अगर आपकी annual salary euro 60,000 है तो per month पकड़ के चलो 5,000 euro a year or more excluding bonuses। In this case the green card permit is available for all occupations other than those which are contrary to the public interest। The annual salary अगर 30 से लेके 60 तक including bonus, तो in this case the green card permit is only good for a restricted number of strategically important occupation। अगर आपकी सैलरी 30 से लेके 60 के बीच में आती है तो गवर्नमेंट फिर ऑक्यूपेशनल लिस्ट के हिसाब से डिसीजन लेंगी कि हमें इनको आगे कैसे बढ़ाना है ग्रीन कार्ड की स्कीम के लिए। अभी वीजास के बारे में, तो एप्लीकेशन मस्ट बी लॉन्च्ड एट द VFS सेंटर एट लीस्ट 6 weeks प्रायर टू प्रॉपर प्रपोज्ड डेट्स ऑफ ट्रैवल। एप्लीकेशन इंटेंड टू अवेल ऑफ द अप्रूवल इन प्रिंसिपल स्कीम मस्ट लॉन्च एप्लीकेशन एट लीस्ट 7 weeks बिफोर द प्रपोज्ड डेट ऑफ ट्रैवल। जिस डेट को आपको ट्रैवल करनी है उसके 7 week पहले मस्ट भी आपको ये एप्लीकेशन लॉन्च करनी पड़ेगी। अगर स्टूडेंट एप्लीकेशन लॉन्च 3 weeks और लेस प्रायर टू प्रपोज्ड डेट ऑफ अराइवल विल नॉट बी प्रोसेस्ड। ये क्लियरली रेड वो राइटिंग में लिखा हुआ है कि हम उसको प्रोसीड नहीं करेंगे। इफ अ स्टूडेंट एप्लीकेशन इज लॉन्च्ड लास्ट ड्यू टू डिले इन ऑब्टेनिंग अ की डॉक्यूमेंट, a full explanation of the circumstances of the delay should be furnished with the application। If the application is received less than 3 weeks prior to the course start date, the application will be returned unprocessed minus the visa fee। तो ये पूरा आप एक बार स्टडी कर लेना और वीडियो खत्म होने को आई है।
हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में थोड़ा डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू, थैंक्स डियर, थैंक यू वेरी मच।